बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। 1 अक्टूबर को आरएसएस के स्थापना दिवस से पहले सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के अंबेडकर भवन में होगा आयोजन। 2 अक्टूबर से नागपुर में संघ शताब्दी वर्ष समारोह शुरू होगा। हरदा में आरटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। प्राइवेट स्कूलों के खातों में ट्रांसफर किए 489 करोड़ रुपए। सीएम बोले अगले साल से सस्ती किताबें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में 30 सितंबर को होगी कैबिनेट की मीटिंग। बैठक में रिटायर हो रहे मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी जाएगी। साथ ही नए मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत किया जाएगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देखी राजा गुरु बालक दास पर बनी मूवी में मंत्री गुरु खुशवंत ने भी साइड किरदार निभाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मानव अधिकार आयोग में नियुक्ति प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के गोपनीय आवेदन बुलाने का आरोप लगाया। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने की बात कही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को नोटिस जारी हुआ। एसीबी ने शराब घोटाले को लेकर 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के कर्मचारी देवेंद्र डडसेना की डिटेल में जानकारी मांगी गई। पेंड्रा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बिजली चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदर्शन किया गया। बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल जलाए गए। भोपाल में आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के बाद आई लव राम के पोस्टर दिखाई दिए। मिसरोद हिंदू उत्सव समिति ने घरों और दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए हैं। आई लव राम मुहिम के तहत दशहरा मनाया जाएगा। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के जीएसटी पार्ट 2 उत्सव को दिखावा बताया है। सरकार के उत्सव का कांग्रेस ने विरोध किया है। बोले श्रद्धालुओं पर टैक्स लगा रही है सरकार। महासमुंद में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के जन्मदिन पर आयोजित महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल बनाए जाने वाली चर्चा पर कहा कि छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की मां के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके आवास पर पहुंचे। मां के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदनाएं, कहा मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ। छत्तीसगढ़ से सीजीपीएससी घोटाला मामले में बड़ा अपडेट। मामले में आरोपियों के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की जाएगी। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने चार्जशीट को स्वीकार किया है। एमसीबी कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने बिजली दफ्तर पहुंचकर बिजली बिल जलाए हैं। बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर बिल जलाए गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले बिजली के दामों में बढ़ोतरी से किसान परेशान। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में बड़ा हादसा टला है। प्राचार्य कक्ष की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, जर्जर हो चुका था प्राचार्य कक्ष की बिल्डिंग का हिस्सा गिरते समय कमरे में चल रही थी मीटिंग। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव का विवादित बयान। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय। कवर्धा में युवती ने आरक्षक पर दुराचार के आरोप लगाए। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के भी आरोप लगाए गए। कलेक्टर ऑफिस में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। दबों में एएसआई का हाई वोल्टेज ड्रामा। सार्वजनिक ठेके के सामने शराब लेने की कोशिश की गई। निष्पक्ष जांच की मांग उठी। रायपुर में लव जिहाद की तर्ज पर बनाया गया पंडाल में फ्रिज और सूटकेस कांड की प्रदर्शनी लगाई गई। लव जिहाद से हिंदू महिलाओं को सावधान किया गया। डिंडोरी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। मेहंदवानी विकासखंड के आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास में बिना आदेश के छुट्टी कर हॉस्टल में ताला लगाया गया है। ग्रामीणों ने मौके पर संकुल प्राचार्य को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। अंबिकापुर में एल्विश यादव के समर्थन में आगे आया यादव समाज। विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समाज के अधिकारी बोले एल्विश के विरोध से पूरे यादव समाज का अपमान हुआ। दुर्ग से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। एक डंपर चालक लापरवाही करते हुए नो एंट्री जोन में जा घुसा। डंपर की चपेट में आने से 7 साल की मासूम का हाथ कटकर अलग हुआ। सूरजपुर में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। नशे की हालत में बताया जा रहा था युवक। मामले की जांच कर रही पुलिस। ग्वालियर जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच विवाद हुआ है। विवाद के बाद 34 मेडिकल छात्रों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब तक 26 छात्रों के कमरे सील किए गए। जशपुर में धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। नवरात्रि के त्योहार के दौरान टिप्पणी से लोगों में नाराजगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के भतीजे ने खुद को गोली मारी है। लाइसेंसी पिस्टल बताया गया हथियार। नीट की तैयारी कर रहा था मृतक। डिप्रेशन में आत्महत्या की आशंका है।
कोरबा में ठेका मजदूरों के बोनस की मांग पर सहमति बनी है। 8 से 15 अक्टूबर में बोनस मिल जाएगा। एससीसीएल के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अशोकनगर में खाद नहीं मिलने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद वितरण में अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया जा रहा है। विधायक से किसानों ने शिकायत भी की। मंडला में नवरात्रि पर दिखा आस्था का अनोखा स्वरूप। साईं बाबा के भक्त 25 साल से निभा रहे हैं अनोखी परंपरा। 9 दिनों तक रखते हैं मौन व्रत, सिर्फ इशारों में करते हैं बातचीत। कोरिया जिला मुख्यालय में हुआ अटल परिसर का लोकार्पण। क्षेत्रीय विधायक ने 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। दुर्ग में पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान। हेरोइन सप्लाई चेन से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। अब तक कुल 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। राजनांदगांव में शराब तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने 16 पेटी अवैध शराब जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गरियाबंद में हीरे की डील के बीच पुलिस पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा है। 4 हीरा तस्कर गिरफ्तार किए गए। गरियाबंद में पुलिस ने 403 किलो गांजा और 650 नशीली दवाएं नष्ट की हैं। जिले भर में अभियान चलाकर 18 मामलों में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और एसपी की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। बिलाईगढ़ के दंसीर गांव में हाथी घुसने से हड़कंप मचा है। गांव में घूमते हुए हाथी का वीडियो सामने आया। वन विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है। आसपास के लोगों को हाथी से दूर रहने की हिदायत दी गई। डिडौरी में किराना और कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। चने के बाद भी दमकल विभाग वहां पर नहीं पहुंचे। भोपाल में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा पर कार्रवाई। गिरोह के कॉल सेंटर पर पुलिस की दबिश। एशिया कप के मुकाबले पर चल रहा था सट्टा। नकदी समेत 50 लाख का सामान जब्त किया गया। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। नीमच में हाईटेक वॉकी टॉकी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोर 6 किलोमीटर के दायरे में काम करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। बड़वानी में करीब 10 करोड़ की सड़क में दरारें 1 साल में दिखाई देने लगी है। नेता प्रतिपक्ष ने घटिया निर्माण के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राकेश यादव ने नगरपालिका और ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही। इंदौर में उद्योगपति संजय जायसवानी ने रूसी नागरिक गौरव एलावत पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कंपनी खोलने के लिए करीब 88 करोड़ का निवेश कराया था। कंपनी के ऑडिट में 18 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई। ग्वालियर में झमाझम बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। शहर का प्रमुख बस स्टैंड चौराहा पानी से लबालब। वहीं शहर की वीवीआईपी रोड जलमग्न हो चुकी है। अंबिकापुर में कुंभकर्ण के पुतले में भगवा वस्त्र पहनाने को लेकर विवाद हुआ। युवाओं ने पीजी कॉलेज मैदान में नारेबाजी कर विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि भगवा वस्त्र नहीं हटाया तो रावण दहन नहीं होने देंगे। ग्वालियर में 1 महीने बाद फिर झमाझम बारिश हुई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक ने बारिश की संभावना जताई। रायपुर में शराब घोटाला मामले में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बड़वानी के राज परिवार ने कुलदेवी मां कालिका मंदिर में हवन पूजन किया। सप्तमी पर युवराज सिद्धराज और महाराणा मानवेंद्र सिंह ने आहुति डाली। सिंगरौली में मां दुर्गा की 1 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी है। चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 1 किलोमीटर लंबी चुनरी माता रानी की भक्ति में समर्पित की गई। बेमेतरा में बिजली समस्या को लेकर जिला कांग्रेस ने किसानों संघ विभाग का घेराव किया। बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। बेमेतरा में सतनामी समाज ने समाज की बेटियों पर अनाचार मामले में कार्रवाई की मांग तेज की है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया पर अनाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कार्रवाई नहीं होने पर 8 अक्टूबर को आंदोलन की चेतावनी दी गई। धमतरी के दरगहन गांव में दबंगों ने निराधार आरोप लगाते हुए एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। 6 महीने पहले गांव में बैठक आयोजित कर झूठा आरोप लगाकर समाज से उसे बेदखल किया गया है। धार में विजयदशमी के दिन निकलेगी मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा। देश विदेश के कलाकार अद्भुत प्रस्तुतियां देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा इस आयोजन में शामिल होंगे। नवरात्रि के 7वें दिन पीसीसी चीफ दीपक बैज डोंगरगढ़ पहुंचे। बमलेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। इंदौर के सराफा चौपाटी के पास महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। व्यापारियों ने अश्लील हरकत करते युवक को पकड़ा है। सराफा पुलिस ने केस दर्ज किया है।
भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में जीत पर जश्न मनाया गया। जीत के बाद ट्रॉफी पीसीबी के चेयरमैन से नहीं ली गई। हिंदू संगठनों के लोगों ने अंबिकापुर के संगम चौक पर आतिशबाजी की। बिलासपुर में एक युवक ने ट्रेन से कटकर सुसाइड किया। रेलवे ट्रैक पर मिली कटी 2 टुकड़ों में लाश। सुसाइड नोट में लिखा, जिससे प्यार किया उसी ने रेप के केस में फंसाया। उज्जैन ने इतिहास रच दिया है। 25,000 कन्याओं का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूजन किया गया। गिनीज रिकॉर्ड बनाने का दावा भी किया गया। सिंगरौली में अफरा तफरी का माहौल उस समय बन गया जब गाड़ी के पीछे लटके फाइबर ऑप्टिकल के तार में 2 बाइक सवार उलझ गए। बाइक सवार और एक कार की दुर्घटनाग्रस्त हुई। क्षत्रिय समाज के लोगों ने खेल परिसर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जैसानगर के नाम बदलने को लेकर घोषणा की मांग की गई। ग्वालियर से आरआई पर सरकारी जमीनों के दस्तावेज जलाए जाने के आरोप लगे। आरआई गजेंद्र कुमार वर्मा पर वकील अवधेश सिंह ने दस्तावेज जलाने के आरोप लगाए। भोपाल में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान, धर्म विशेष के लोगों पर साध्वी ने निशाना साधा। बोली, बहन बनाने के बहाने वो धोखा देते हैं। जहां भाई बहन का रिश्ता नहीं, वो क्या रिश्ता निभाएंगे। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिया। बोले, मंदिर के आसपास प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी मिले तो उसकी जमकर पिटाई करो। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर पीसी शर्मा ने पलटवार किया। कहा, लगता है उन्होंने संघ की सदस्यता छोड़ दी है। संघ ने साफ कहा कि सभी के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त बीजेपी नहीं थी। कांग्रेस जहरीली विचारधारा वाले बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, क्या अयोध्या मंदिर और धारा 370 हटाना आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती जहरीली विचारधारा है। अगर ये जहरीली विचारधारा है तो हम जहर पीने को तैयार हैं। बिहार चुनाव में एमपी कैडर के आईएएस अफसर तैनात किए जाएंगे। 25 आईएएस समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी मिली। 4 प्रमुख सचिव करेंगे चुनाव की निगरानी। 30 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के पत्र पर जवाब दिया। कहा, बस्तर में खून खराबा अब बंद होना चाहिए। सरेंडर के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। अमित शाह के बयान पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया समर्थन। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ने नक्सलवाद को खत्म करने में सहयोग नहीं किया। कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों को संरक्षण देती है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। शाह के बयान को आपत्तिजनक बताया। बोले, नक्सलवाद के मामले पर विकास, विश्वास और सुरक्षा का मूल मंत्र कांग्रेस ने अपनाया था। सीएम ने पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कही है। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब तक जिंदा हूं, युवाओं के हितों के लिए समर्पित हूं। रायपुर में गोदावरी पावर का पैलेट प्लांट बंद है। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा श्रम विभाग ने कार्रवाई की है। भीषण हादसे के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। कोहकामेटा क्षेत्र में चलाए गए डी माइनिंग अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। कोविड ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत पर सुनाया हाईकोर्ट ने फैसला। मृत कर्मचारी राजीव उपाध्याय के परिवार को योजना का लाभ देने का आदेश दिया। कोविड रिपोर्ट न होने से योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। उज्जैन कलेक्ट्रेट में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिंगस समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विकास कार्यों और निर्माण की मजबूती पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। मध्य प्रदेश के अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के पढ़ने का मामला सामने आया। कुरान हदीस की तालीम देखकर धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप लगे। चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार से 15 दिन में जवाब मांगा। रायगढ़ में तेजी से चल रही जरूरतमंद को पक्के आवास देने की मुहिम। 1 साल में बने 30,000 से ज्यादा आवास। बिरोहर जनजाति के लिए भी योजना खास तरीके से चल रही है। गरियाबंद में पौनी पसारी के लिए आरक्षित जमीन पर किया जा रहा अवैध निर्माण। शिकायत के बावजूद नगर पंचायत ने सिर्फ नोटिस देकर चुप्पी साधी। कटनी की वीरू दुर्गा उत्सव समिति ने नवरात्रि पर गोल्ड माइन में सजाया भव्य दुर्गा पंडाल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसा बनाया गया पंडाल। दतिया के बड़े माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हुआ। मंदिर परिसर में मजबूत व्यवस्थाएं की गई। बालोद में निर्मला सेक्टर दुर्गा उत्सव समिति और श्री राम हिंदू संगठन ने जसगीत का आयोजन किया है, जिसमें नन्ही कलाकार अरु साहू ने रंगारंग प्रस्तुति दी है। सीधी के मड़वा में 500 सालों से आस्था का केंद्र है मां दुर्गा का दिव्य तलवार। नवरात्रि की अष्टमी पर देश भर से दर्शन के लिए भक्त आते हैं। पेंड्रा के प्राचीन मां महामाया मंदिर में नवरात्रि पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है। अष्टमी नवमी पर भारी भीड़ जुटती है। महामाया मंदिर में पूजा अर्चना से पुण्य और लाभ मिलता है।
निवाड़ी के मड़िया गांव में अछरू माता का चमत्कारी मंदिर है। मंदिर के कुंड से भक्तों को प्रसाद के रूप में आशीर्वाद और मनचाहा वरदान मिलता है। जशपुर में मौजूद है महिषासुर के वंशज। राक्षस महिषासुर को मानते हुए अपना पूर्वज नहीं करते देवी की पूजा। इंदौर में हर तरह से समझाइश देने के बावजूद गरबा में जाने से नहीं रुक रहे गैर हिंदू। शेरेटन होटल में आयोजित गरबा में पकड़ा गया शादाब खान। नमतरी के धर्मू साहू ने अपनी दुकान को बनाया सिक्कों का अनोखा संग्रहालय। नई पीढ़ी के लिए 1983 से नोट और सिक्के जमा कर रहे हैं। जबलपुर में फरार आरोपी से याराना निभाना टीआई को भारी पड़ा है। लॉर्डगंज टीआई नवल आर्य पर कार्रवाई की गई। गर्लफ्रेंड ने रेप केस में फंसाया तो जेल से बाहर आकर युवक ने सुसाइड की। ट्रेन से कटकर अपनी जान दी। 2 टुकड़ों में मिले युवक की लाश। बलरामपुर के जोकापाट गांव में सड़क और पंचायत भवन की हालत खराब है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कुछ समय पहले ही सड़क बनाई गई थी। मरम्मत के लिए पैसा खर्च होने के बावजूद सड़क में कोई सुधार नहीं हुआ। धार के नए एसपी मयंक अवस्थी ने किया धर्मपुरी थाने का दौरा। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों से चर्चा की गई। नमतरी की खारून नदी में बहा युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। लगातार जारी है सर्च ऑपरेशन। साथियों के साथ नदी में नहाने गया था युवक। इंदौर में नवरात्रि पर रेट्रो गरबा का क्रेज दिखाई दिया। वाटर लिली गार्डन में चल रहा 3 दिवसीय गरबा का आयोजन। ओपन राउंड में दिखा पारिवारिक उत्साह। सूरजपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों की बाइक और उन्हें गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हुई है। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। राजनांदगांव में मेहतारी एक्सप्रेस में शराब तस्करी का खुलासा। मेहतारी एक्सप्रेस वाहन से अवैध शराब जब्त की गई। मंदसौर में नशाखोरी से परेशान ग्रामीणों ने नशेड़ियों का जुलूस निकाला है। हंसपुरा में ग्रामीणों ने करीब आधा दर्जन नशे करने वाले युवकों को पकड़ा है। एशिया कप जीतने के बाद मुंबई पहुंचे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। मुंबई में सूर्य कुमार यादव का जोरदार स्वागत किया गया। फैंस ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरी टीम का स्वागत किया।